नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SG एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी ग्रिम कटी के बारे में। IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 4.6 स्टार्स और रॉटन टोमेटो पे इस मूवी को कोई रेटिंग नहीं मिली है। ये मूवी एक रियल लाइफ इंटरनेट चैलेंज पर बेस्ड है, जिसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन के एंड में बात करेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम ब्रैंडन और उसकी मदर मेलिंडा से मिलते हैं। ब्रैंडन के सो जाने के बाद मेलिंडा बच्चों पर मोबाइल फोन्स और आईपैड के साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ती है। यहाँ पर एज एन ऑडियंस हम यह समझ पाते हैं कि मेलिंडा जितना ज्यादा इन सब के बारे में पढ़ रही थी, वो उतना ही ज्यादा परेशान होती जा रही थी। ब्रैंडन नींद से उठता है तो वो खुद को कमरे में लॉक पाता है, जो कि बहुत अजीब बात थी। वो खिड़की की मदद से घर के अंदर इंटर होता है। अभी ब्रैंडन घर के बाहर देखता है तो उसे एक एंटिटी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ब्रैंडन नाइफ लेकर के अपनी मॉम के रूम में पहुंचता है। उसकी मॉम उसे कुछ भी करने से रोक रही होती है। तभी ब्रैंडन देखता है कि वो एंटिटी उसके पास आ रही है। तभी वो नाइफ से अपनी मॉम को स्टैब कर देता है। तो मूवी के नेक्स्ट सीन में हम आशा और उसकी फैमिली से मिलते हैं। उसकी फैमिली में है उसका छोटा ब्रदर कामरान, उसके फादर आमिर और उसकी मदर लिया, जो कि एक नर्स है। आशा के मम्मी पापा आशा के लिए काफी परेशान हैं, क्योंकि आशा ने हाल ही में ट्रैक टीम को छोड़ दिया और उन्हें लगता है कि आशा डिप्रेशन में है। आशा यूट्यूब में ASMR वीडियोस बनाती है, लेकिन उसके यूट्यूब वीडियोस में कुछ ज्यादा अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं, जिस बात से वो काफी ज्यादा परेशान है। तो इसके नेक्स्ट सीन में आशा एंड फैमिली को स्कूल फंक्शन में जाना था। तब उसके डैड आशा को याद दिलाते हैं कि ये एक मोबाइल फ्री आउटिंग है। आशा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो अपना मोबाइल घर में छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने फादर के समझाने पर वो मान जाती है। स्कूल में पहुंचने के बाद आशा अपनी फ्रेंड एमिली के साथ मिलकर ऑडिटोरियम से निकलकर बातें करने लगती है, क्योंकि उसे इस स्कूल फंक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आशा जब एमिली के फोन में अपना यूट्यूब चैनल चेक करती है तो उसमें कैसिडी नाम की लड़की ने उसके यूट्यूब वीडियो में कमेंट किया था, जिस बात से आशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन एमिली उसे बताती है कि ये लड़की इविल है। इधर ऑडिटोरियम में आमिर का फ्रेंड आमिर को नए इंटरनेट चैलेंज ग्रिम कटी के बारे में बताता है, कैसे इस चैलेंज में बच्चे अपने आप को कट कर रहे हैं, और एक लड़के ने तो अपनी माँ को स्टैब भी कर दिया। आमिर ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से भी उसके बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। आमिर आशा को ढूंढते हुए स्कूल से बाहर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि आशा और एमिली मोबाइल चला रही हैं। वो आशा को समझाते हैं कि ये उसकी लाइफ का गोल्डन टाइम है और उसे इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आशा इन सभी बातों से काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई समझता नहीं है। तो इसके नेक्स्ट सीन में आमिर और उसकी वाइफ लिया के फोन में ग्रिम कटी से रिलेटेड मैसेजेस आने लगते हैं। वो दोनों अपने बच्चों को बुलाकर ग्रिम कटी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, लेकिन आशा और कामरान दोनों ही इसके बारे में कुछ जानने से मना कर देते हैं। अपने रूम में वापस आने के बाद आशा अपने फ्रेंड्स के स्टेटस देखती है, जिसमें उसके ऑलमोस्ट सभी दोस्तों को ग्रिम कटी से रिलेटेड वार्निंग मिली थी, और किसी के पास भी ग्रिम कटी से रिलेटेड कोई ऐप या वीडियोस कुछ भी नहीं। ये ऐसी सिचुएशन थी कि बच्चों को ग्रिम कटी के बारे में कुछ नहीं पता है और पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इसके नेक्स्ट सीन में आशा अपने लिए सैंडविच बना रही थी। तभी किचन में अचानक से ग्रिम कटी आ जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। आशा के पेरेंट्स वहां आकर आशा को तुरंत संभालते हैं। तो इसके नेक्स्ट सीन में आशा पुलिस को अपना बयान देती है, जिसमें वो उन्हें बताती है कि वो किचन में अपने लिए सैंडविच बना रही थी। तभी वहां पर अचानक से एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति आ गया। पुलिस को आशा की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं था। वो उसके पेरेंट्स को समझाते हैं कि हो सकता है ग्रिम कटी चैलेंज की वजह से आशा अपने आप को कट करने की कोशिश कर रही हो। पुलिस के जाने के बाद आमिर आशा से उसका मोबाइल और लैपटॉप छीन लेता है। आशा अपने पेरेंट्स को समझाती है कि वो कभी भी किसी इंटरनेट चैलेंज की वजह से खुद को कट नहीं करेगी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात को नहीं मानते। सो नेक्स्ट मॉर्निंग आशा जब सोकर उठती है तो उसके पेरेंट्स उसे डिटॉक्स बॉक्स के बारे में बताते हैं। बेसिकली इस बॉक्स में वो चारों अपने मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स को पूरे एक वीक के लिए रख के लॉक कर देंगे, ताकि वो अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सके और इंटरनेट से जितना ज्यादा हो सके दूर रह सके। आशा अपना मोबाइल फोन देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, जिस वजह से आशा और आमिर में खींचातानी होने लगती है, और आशा को अचानक से ग्रिम कटी दिखाई देता है और वो बहुत बुरा डर जाती है। तो उस रात में आशा अपने भाई कामरान के पास जाती है, क्योंकि उसे पता था कि कामरान के पास एक एक्स्ट्रा लैपटॉप है, जिसके बारे में उसके पेरेंट्स को नहीं पता है। आशा इंटरनेट पर ग्रिम कटी के बारे में रिसर्च करती है, लेकिन उसे ऑनलाइन कुछ भी नहीं मिलता। तब कामरान उसे बताता है कि उसने भी ग्रिम कटी के बारे में रिसर्च करी है, लेकिन ऑनलाइन उसके बारे में कुछ भी अवेलेबल ही नहीं है। आशा ऑनलाइन पोस्ट कर ही रही होती है, तभी उसके फादर वाईफाई कनेक्शन को काट देते हैं। आशा ग्रिम कटी के बारे में और जानना चाहती थी, इसके लिए वो डिटॉक्स बॉक्स से अपना फोन निकाल लेती है। तभी उसके पास अचानक से कैसिडी की कॉल आ जाती है। वो कॉल को रिसीव करके बातें करने लगती है। उसके फादर को आवाज सुनाई देती है, तो वो उसे चेक करने के लिए नीचे आते हैं। आशा अपने पेरेंट्स से छुपते हुए कैसिडी से बातें करती है। कैसिडी उसे बताती है चाहे कल कुछ भी हो जाए उसे स्कूल जरूर आना है। दूसरी तरफ आशा के पेरेंट्स आशा को ढूंढते हुए बहुत परेशान होने लगते हैं। आशा अपने रूम में जा ही रही होती तब तक ग्रिम कटी आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसके हाथ के ऊपर एक कट मार देता है।
आशा जब तक खुद को बचा पाती, ग्रीम कटी वहाँ से गायब हो जाता है। आशा की आवाज सुनकर आशा के पेरेंट्स उसे बचाने आते हैं। आशा अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है कि ये उसने खुद नहीं किया है, लेकिन उसके पेरेंट्स को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। आमिर आशा को नेक्स्ट डे स्कूल जाने से भी मना कर देता है, लेकिन आशा और मदर के समझाने पर वो मान जाता है। सो नेक्स्ट डे आशा स्कूल में कैसिडी से मिलती है। कैसिडी के पास भी उसका फोन नहीं था, क्योंकि उसके फोन को भी उसके पेरेंट्स ने डिटॉक्स बॉक्स में रखवा दिया था। आशा को ये बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि सारे पेरेंट्स को एक ही आइडिया एक साथ कैसे आ सकता है। आशा और कैसिडी दोनों इस बात को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लेते हैं। अब क्योंकि कहीं पर भी इंटरनेट नहीं था, वो दोनों अपने क्लासमेट ओलिवर के घर जाते हैं, क्योंकि ओलिवर के पेरेंट्स कभी घर पर नहीं होते। ओलिवर के घर में एक पार्टी चल रही थी, जिसमें कुछ बच्चे ग्रीम कटी का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बना रहे थे। ओलिवर उन दोनों को अपना लैपटॉप यूज करने के लिए देता है, जिसमें वो डिटॉक्स बॉक्स के बारे में सर्च करते हैं। इंटरनेट पे उन्हें मेलिंडा जोन्स नाम की एक व्लॉगर मिलती है, जिसने ही डिटॉक्स बॉक्स के बारे में बहुत सारे पोस्ट लिखे थे। उसने ग्रीम कटी के बारे में भी एक पोस्ट लिखा था, लेकिन उस पोस्ट को उसने डिलीट कर दिया था। आशा मेलिंडा जोन्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब वो अपने भाई कामरान को वीडियो कॉल करके मेलिंडा जोन्स के बारे में सर्च करने को बोलती है। कामरान उससे पहले तो मना करता है, क्योंकि उनके फादर ने घर में पेरेंटल कंट्रोल लगा कर रखा था, लेकिन आशा के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। दूसरी तरफ आशा के पेरेंट्स आशा को वायरल वीडियो में देख लेते हैं, जिससे वो आशा के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। वो आशा को लेने के लिए तुरंत घर से निकलते हैं। इधर आशा घर से निकलते हुए ग्रीम कटी को देखती है, जो कि उसके अलावा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। आशा खुद को बचाते हुए सीढ़ियों से ऊपर भागती है, जहाँ ग्रीम कटी उसे पकड़ लेता है और वो आशा को कट करने लगता है। जब आशा के पेरेंट्स वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि आशा खुद से ही खुद को काट रही है। आशा के पेरेंट्स आशा को किसी तरीके से बचाते हैं। इधर कामरान को मेलिंडा जोन्स का एड्रेस मिल जाता है। तब तक आमिर को पता चल जाता है कि घर में कामरान लैपटॉप को यूज कर रहा है, और वो कामरान के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। ग्रीम कटी अचानक से कामरान के ऊपर आकर हमला कर देता है। वो सभी जब घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कामरान बेहोश है, पर उसकी सांसें चल रही हैं। सो नेक्स्ट सीन में आशा की नींद हॉस्पिटल में खुलती है। उसे पता चलता है कि कामरान की हालत काफी सीरियस है। आशा अपनी मदर को काफी समझाने की कोशिश करती है कि उसने खुद पर हमला नहीं किया है, लेकिन उसकी मदर उससे बताती है कि अब साइकियाट्रिस्ट ही तुम्हें देख सकता है। आशा को कामरान के लैपटॉप में मेलिंडा जोन्स का एड्रेस मिल जाता है। वो अपने कपड़े चेंज करती है और अपनी मदर की कार कीज लेकर के बाहर निकल जाती है। वो हॉस्पिटल में कैसिडी से मिलती है, जिस पर भी ग्रीम कटी ने हमला किया था। वो कैसिडी को अपनी थ्योरी बताती है कि हम पर तभी हमला होता है जब हमारे पेरेंट्स ग्रीम कटी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। लाइक उन दोनों पे तब हमला हुआ जब उन दोनों के पेरेंट्स ने वीडियो देखा और वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो बताती है कि ग्रीम कटी हमारे पेरेंट्स के हिस्टीरिया की वजह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आशा की मॉम रूम में वापस आती है और देखती है कि आशा वहाँ से गायब है, और उसकी कार की चाबियां भी। वो कामरान के लैपटॉप में मेलिंडा जोन्स का एड्रेस देखती है और समझ जाती है कि आशा वहीं गई है। दूसरी तरफ आशा मेलिंडा के घर में पहुंचती है और वो वहां जाकर ये ग्रीम कटी के बारे में सवाल पूछने लगती है। मेलिंडा हंसते हुए इन सभी बातों को टाल देती है और आशा को वहां से जाने के लिए बोलती है। आशा को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और वो बैक डोर से मेलिंडा के घर में इंटर होती है, जहाँ वो ऊपर जाने पर ब्रैंडन के रूम में जाती है। ब्रैंडन को मेलिंडा ने एक अजीब से व्हाइट रूम के अंदर बंद करके रखा था। आशा ब्रैंडन को बचा पाती तब तक मेलिंडा उसके ऊपर आकर बंदूक तान देती है। आशा और मेलिंडा में बहस हो ही रही होती तब तक आशा की मदर वहाँ पर आ जाती है। आशा की मदर के सामने मेलिंडा कुछ भी मानने से इनकार कर देती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तब तक ऊपर रूम में बहुत तेज से आवाज आने लगती है। जब आशा की मदर वहाँ जाकर चेक करती है तो ब्रैंडन को हवा में लटकता हुआ देखती है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन वो ग्रीम कटी को अभी भी नहीं देख पा रही थी। मेलिंडा आशा की मदर के ऊपर बंदूक तान देती है। माँ बेटी मेलिंडा से लड़ने की कोशिश करती है। इस कोशिश में ग्रीम कटी ब्रैंडन को छोड़ देता है। ब्रैंडन छूटते ही अपनी माँ को जाकर के स्टैब कर देता है और उन्हें सीढ़ियों से नीचे ढकेल देता है, क्योंकि जब तक उसकी माँ उसके बारे में चिंता करती रहेगी ग्रीम कटी उस पर हमला करता ही रहेगा। बेसिकली पेरेंट्स जितने ज्यादा परेशान होंगे ग्रीम कटी उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। आशा और उसकी मदर ब्रैंडन को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। आशा हॉस्पिटल में देखती है कि ग्रीम कटी ने बहुत सारे बच्चों पर हमला किया है। जब वो कैसिडी के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसने खुद को गर्दन में स्टैब कर लिया है और उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। इधर आमिर कामरान की सर्च हिस्ट्री को चेक करता है, जिसमें वो पाता है कि कामरान ने बहुत बार ग्रीम कटी को सर्च किया है, जिससे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और कामरान को किसी सेफ जगह ले जाने की कोशिश करता है। लिया आमिर को एक सेडेटिव देने की कोशिश करती है, लेकिन आमिर आराम से लिया को ओवरपावर कर लेता है। तब तक लिया को ब्रैंडन के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस ले जाती है। लिया आमिर को समझाने की कोशिश करती है कि हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है वो हमारी ही गलती से हो रहा है।
इन सब के बीच में कामरान वहाँ से भाग जाता है और आमिर एग्रेसिवली कामरान का पीछा करने लगता है। आशा कामरान को बचाते हुए एक कमरे में लॉक कर देती है और खुद आमिर के सामने आ जाती है ताकि ग्रिमकटी का सारा ध्यान आशा के ऊपर आ जाए, और ऐसा होता भी है। ग्रिमकटी आशा को मारने के लिए हवा में उछाल देता है और आमिर इस बात को देख करके काफी हैरान हो जाता है। उसे आशा की बात पर यकीन आ जाता है और वो खुद को फाइनली सेडेटिव लगा लेता है, जिससे ग्रिमकटी वहाँ से गायब हो जाता है। तो मूवी के लास्ट सीन में हम आशा को उसके ASMR वीडियो में देखते हैं, जिसमें वो बताती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। सो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मूवी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स जितना ज्यादा अपने बच्चों के बारे में परेशान होंगे, ग्रिमकटी उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा, जो कि एक बकवास कॉन्सेप्ट है। मूवी बेकार है, आप सभी अपना टाइम वेस्ट मत करना। लाइक स्टोरी तो बकवास है ही है, एक्टर्स की एक्टिंग भी बकवास है। मूवी रियल लाइफ के 2018 के इंटरनेट चैलेंज मोमो चैलेंज पर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, मूवी तो नहीं पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।